प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 और कर्ण 3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त है, मान लेते हैं ये कोई 12 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। अब इस वृत्त में जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई जीवा होगी जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी। तो चलिए हम अपनी सुविधा के अनुसार एक जीवा खींच लेते हैं जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करेगी। तो यहाँ पर हमने एक जीवा खींच ली इस तरीके से, और ये जीवा केंद्र पर जो है इस तरीके से हमने मिलाया ताकि ये केंद्र हम दिखा सकें। तो ये केंद्र पर, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी, और ये 120 अंश का कोण अंतरित कर रही है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 120 अंश का कोण है। ये समझने के लिए केवल है, क्योंकि 120 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा बना लेते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जीवा जो है ये वृत्त पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है, 120 अंश का। तो हमें ये संगत जो वृत्तखंड आपको दिखाई दे रहा है ये हमें ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो वृत्तखंड है ये हमें ज्ञात करना है, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसके लिए हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे हमने जीवा को नाम दिया ए बी, और त्रिज्यखंड बताने के लिए हमने यहाँ पे माना एक पॉइंट सी है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 अंश। तब हम ये त्रिज्यखंड पूरा निकाल लेते हैं, और उसमें पहले के क्वेश्चन जैसे यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्रश्न क्रमांक 6 और 5 और 4 आप देख सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न है जिसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से समझा है। तो अब आप समझदार हैं, और OACB का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम सबसे पहले त्रिज्यखंड, और जो त्रिज्यखंड है उसका नाम है OACB। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है जो कि है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। अब थीटा देखिए कितना है, थीटा है 120, तो हमने लिखा 120 बटे 360 ज्यों का त्यों गुणित पाई यानी 3.14, और आर का मान है 12 का वर्ग, तो हमने लिखा 12 का वर्ग। आप देख सकते हैं आर का मान 12 है, तो यहाँ पे हमने 12 ही रख दिया। आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे बराबर, 0 0 कैंसिल, और यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 नाम 36, फिर 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी कि डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी 1/3 गुणित 3.14 गुणित 12 गुणित 12। ये 2 बार हमने कर दिया क्योंकि 2 की घात लगी हुई थी। यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दिया, 3 चौके 12। तो अब बचता है 3.14 गुणित 12 चौके 48। अब हम रफ में गुणा करेंगे 3.14 का 48 में, तो इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं 314 और यहाँ पे लिखते हैं 48। चलिए सबसे पहले 8 का गुणा 4 पे करेंगे। 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 8 तिया 24, 24 और 1 25 हमने लिख दिया। अब 4 का गुणा करते हैं, 4 चौके 16, 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, और 4 तिया 12। चलिए अब हम ऐड कर देते हैं, तो 2 ज्यों का त्यों, 6 और 1 7, 5 और 5 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 ज्यों का त्यों, तो आया 15,072। लेकिन 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव, तो लगभग उत्तर आएगा 150.72।
तो हम इसको लिखेंगे 150.72 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है इसलिए। अब इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें आधार और ऊंचाई चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं जिसे हम OM लंब कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लंब खींचा OM। तो हम लिखेंगे सबसे पहले चित्रानुसार, और हमने बता दिया कि क्या है, OM जो है वो लंब खींचा गया है AB पर, तो हमने यहाँ पे AB लिख दिया। चलिए, अब ये जैसे ही लंब खींचा तो ये 120 था, तो ये 60 यहाँ पे हो गया, 60 यानी आधा आधा हो गया, 60 यहाँ पे भी हो गया, 60 यहाँ पे भी हो गया। चलिए, अब हमें आधार ज्ञात करना है यानी AM ज्ञात करना है, और ये त्रिज्या कितनी थी, तो 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में भी दिया गया है। 12 सेंटीमीटर का ये वृत्त है, यानी त्रिज्या वाला 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इसलिए अब आपको क्या करना है कि AM ज्ञात कर लेना है, और जितनी AM होगी उतनी ही M भी होगी। ये तो आप सभी जानते हैं, पहले के प्रश्न कर चुके हैं। तो जितनी AM है उतनी ही क्या होगी, MB। इसलिए यहाँ पे देखिए AM, और हम AM निकाल लेते हैं। तो AM निकालने के लिए हम sin 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है पहले के प्रश्नों जैसा, और ये समकोण है तो यहाँ पे हम कर्ण कर देंगे। तो लंब और कर्ण में जो फॉर्मूला होता है वो साइन के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हमें नाम दे देना है समकोण त्रिभुज OMA में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं OMA में, और चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब है यानी AM लंब है, और कर्ण क्या है, AO कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा कितना होता है, थीटा 60 अंश है यहाँ पे, बराबर AM हमें ज्ञात करना है, और AO जो है वो कितना है, 12 है। तो साइन 60 जो है वो कितना होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो करणी 3/2 साइन 60 होता है, बराबर AM बटे 12 है। इस तरीके से आपको सबसे पहले कर लेना है। चलिए 2 का गुणा AM में करते हैं, तो आएगा 2 AM बराबर 12 का गुणा करणी 3 में किया तो 12 करणी 3। तो AM बराबर आएगा 12 करणी 3/2, यानी कि AM बराबर आएगा 2 6 12, यानी कि 6 करणी 3। करणी 3 का यहीं पे हम मान रख देते हैं, 6 गुणित 1.732। चलिए गुणा करते हैं। तो AM बराबर आएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल आ जाएगी, 1 6 3 18 और 1 19 की 9 हासिल आ जाएगी 1, फिर 6 7 42 और 1 43 की 3 हासिल आ जाएगी 4, फिर 6 एकम 6 और 4 10, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो ये हम इसको दशमलव के बाद केवल 2 अंक ही ले लेते हैं। तो AM बराबर आएगा 10.39। तो ये AM निकाल लिया। यहाँ पे देखिए AM। अब हमें AB चाहिए, तो जितना AM है उतना ही क्या हो जाएगा, MB। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार MB बराबर भी कितना हो जाएगा, 10.39। तब AB बराबर क्या होगा, AM प्लस MB, दोनों को जोड़ देते हैं। तो AM कितना होगा, 10.39 प्लस 10.39, दोनों को जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। यहाँ पे जोड़ लेते हैं 10.39 10.39 प्लस कर देते हैं, 9 और 9 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 3 और 3 6 और 1 7 दशमलव। इसके बाद 10 और 10 20 हो जाते हैं, तो 20.78 यहाँ पे हम लिख देंगे 20.78, ये हो जाएगा AB। तो आधार हमें मिल चुका है। अब हमें ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए भी हम पिछले प्रश्न जैसा ही करेंगे। इस बार हम कॉस लगा देंगे, क्योंकि ये आधार है और ये कर्ण। तो आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार और कर्ण से रिलेटेड रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMB में, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं आप, OMA या OMB, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, OM, और कर्ण क्या है, OB। तो हमने ले लिया कॉस थीटा कितना है, 60 अंश, बराबर OM बटे OB कितना है, OB तो 12 है, आप देख सकते हैं चित्र में। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1/2 बराबर OM बटे 12 है। तो 2 का गुणा OM में करेंगे तो आएगा 2 OM बराबर 12 एकम 12 है। तो OM बराबर आएगा 12/2, यानी कि OM जो आने वाला है वो है 6, 2 6 12 है। तो OM का मान आया 6। इसलिए अब हम त्रिभुज
ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ओ ए बी का क्षेत्रफल ये होता है आधार गुणित ऊंचाई, यानी आधार क्या है ए बी और ऊंचाई क्या है ओ एम, और 1/2 सूत्र में होता है, इसलिए 1/2। आधार जो ए बी है उसका हमने मान निकाला है जो कि है 20.78, और ओ एम जो है वो है 6। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 तिया 6, तो गुणा कर देंगे तो पहले तो इतना बचेगा 20.78 गुणित कितना 3। चलिए अब हम गुणा कर देते हैं। 3 8 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगी 2, 30 आते 21, 21 और 2 23, 23 की 3 हासिल आ जाएगी 2, 3 शून्यम शून्य, 2 ज्यों का त्यों और 3 दूनी 6, 2 अंक बाद दशमलव हमने लगा दिया। तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मिल चुका है, तो अब हम संगत जो है लघु वृत्तखंड वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इसमें हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल जो है वो उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ, ऐसा भी लिख सकते हैं पूरा बंद करके, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, जो त्रिभुज है ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये हम घटा देते हैं। तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हमने निकाला है 150.72, आप देख सकते हैं, माइनस त्रिभुज का हमने अभी निकाला है 62.34। अब दोनों को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 150.72 माइनस किया 62.34, तो 12 में से 4 चले जाएंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पे 6 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 3, फिर 10 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से 6 जाएंगे तो फिर बचेगा 8। तो आंसर आएगा 88.38। इस तरीके से ये आप आंसर लिख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। थैंक यू।